नमस्कार मेरे बच्चों, बौद्धिक केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। इंटेलेक्चुअल सेंटर में बच्चों आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। ये बच्चों क्योंकि मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें इंग्लिश बहुत कम आती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे जो इंग्लिश पोर्शन में जो एडिटिंग होता है वो सारे के सारे मेरे बच्चे वो कर पाएँ, ठीक है। तो उसी प्रक्रिया में मैं आज टेंस समझाऊंगा। तो टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है? काल। और काल का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। काल का क्या मतलब होता है? समय। तो बच्चों काल का मतलब क्या होता है? समय। तो उसी प्रकार समय हमने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। एक है प्रेजेंट टेंस, एक है बेसिकली पास्ट टेंस, एक है बेसिकली फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट टेंस भी कितने पार्टों में डिवाइडेड है? 4 पार्टों में डिवाइडेड है प्रेजेंट टेंस। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है बच्चों कंटिन्यूअस, एक है परफेक्ट टेंस और एक है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस वो अलग अलग पार्टों में डिवाइडेड है। मतलब हर एक के अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो देखते हैं कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानोगे उसका बेसिकली मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो आखिर में क्या आया है? ता हूँ। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, तुम पढ़ते हो, तो बेटा यहाँ पे ता ते हो, आखिर में क्या है? ते हो। तो बच्चों ते हो, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये एक्चुअली में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानियां हैं, ये पहचान है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमेशा जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी तो आप लोग बेटा, ठीक है, क्या करेंगे? थर्ड पर्सन के साथ क्या करेंगे? एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है उसे मैं लिखवा देता हूँ। देखो बेटा, पर्सन, ठीक है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है बेटा प्लूरल, ठीक है। तो अब हम करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई
प्ले। और फिर इसके अंदर क्या होगा, वी प्ले। और फिर सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू प्ले और यू प्ले। ठीक है बच्चों। और थर्ड पर्सन में बच्चों क्या आएगा, ही शी इट, या फिर कोई भी नाम जैसे राम। तो उसके साथ बच्चों क्या होता है, हमेशा एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। मतलब थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ, थर्ड पर्सन मैंने लिखा ना यहाँ पे, थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ या फिर नाम के साथ हम क्या करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और बाकियों के साथ हम नहीं करते, बस ही सी इट और कोई भी नाम के साथ ही बेसिकली हम एस का प्रयोग करते हैं, एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, बाकियों के साथ नहीं करते। तो थर्ड पर्सन बच्चों, थर्ड पर्सन प्लूरल के में आएगा दे प्ले। क्या आएगा, दे प्ले। तो अब देखो बच्चों, ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बच्चों फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं, जब तुम अपने बारे में बात करते हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन। ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब जब मैं सिर्फ अपने बारे में बात करता हूँ तो उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में जब मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूँ तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड पर्सन। और जब मैं ना अपने बारे में बात कर रहा हूँ ना तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ, वो जा रहा है, वो खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, थर्ड पर्सन। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या कहलाता है, आई प्ले। ठीक है। सेकंड पर्सन में बच्चों, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई प्ले, तो उसी का प्लूरल क्या हो जाता है, वी प्ले। और उसी प्रकार सेकंड पर्सन में बच्चों क्या होता है, सेकंड पर्सन में यू प्ले, तुम खेल लो, तुम्हारे बारे में बात करते हैं। ठीक है। और उसके प्लूरल में भी क्या होता है, यू प्ले। अब बच्चों थर्ड पर्सन में हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये क्या होगा, ही शी इट। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट या फिर कोई भी नाम। तो उसी के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं बच्चों, और बाकी जगह हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते। तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ही सी इट और कोई भी नाम, उसी के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ही शी इट या फिर राम प्लेस। और फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, दे प्ले। ये क्या है, दे प्ले। तो ये थर्ड पर्सन, ये जो बच्चों ये जो थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है, तो उस प्लूरल में ये क्या है, दे प्ले, है ना। तो ये जो दे प्ले है, ठीक है, वो क्या है, थर्ड पर्सन, वो खेल रहे हैं। ठीक है। तो उसके साथ भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ, बस एस या ई एस का प्रयोग फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही होता है। ठीक है बच्चों। अब इसी पे बेस हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ता हूँ,
मैं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या होगा? आई रीड। आई एम रीड नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो बस आई रीड, एस भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा? हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? वी रीड। बस बच्चों, ठीक है। अब देखो, तुम पढ़ते हो, क्या होगा? तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, यू रीड। तुम लोग, तुम सब पढ़ते हो, क्या हो जाएगा? यू रीड। तुम पढ़ते हो, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्लूरल है, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि सेकंड पर्सन प्लूरल में कोई अंतर नहीं आता सेकंड पर्सन सिंगुलर से, ठीक है बेटा। अब देखो, यहीं पर हम पढ़ते हैं, राम पढ़ता है। तो क्या होगा? राम एक नाम है, ठीक है, राम पढ़ता, हम किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, क्योंकि एक ही वचन है, तो राम पढ़ता है, ठीक है, तो राम रीड्स, ऐसे लगाएंगे बेटा इसके साथ, ठीक है। मेरी बहन पढ़ती है, क्या हो जाएगा? मेरी बहन पढ़ती है, माई सिस्टर रीड्स, क्योंकि ये क्या है? मेरी बहन पढ़ती है, हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए एस का हमने प्रयोग किया क्रिया में, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार मेरा भाई मुझे प्यार करता है। अब देखो बेटा, जब हम करें, लिखे मेरा भाई मुझे प्यार करता है, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा बेटा? मेरा भाई, माई ब्रदर, एक वचन हुआ, मेरा भाई एक वचन, माई ब्रदर, फिर क्या आएगा? इसमें वर्ब के साथ क्या करेंगे? एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। माई ब्रदर लव्स मी, ठीक है। आप देखते हैं बेटा, ठीक है। इसी प्रकार क्या है? मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, क्या क्या होगा? आई गो टू स्कूल। बच्चों, ये इसमें टू इसलिए आया है क्योंकि वो किधर को जा रहा है? स्कूल को जा रहा है, ठीक है, इसलिए टू लगाया। और इसके साथ एस या ई एस का प्रयोग क्यों नहीं किया हुआ? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। उसी प्रकार गाय घास खाती है, तो बेटा ठीक है, तो गाय घास खाती है, ठीक है, तो क्या आएगा? द काउ। क्यों लगाया द? बच्चों, द इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है बच्चों? ये कॉमन नाउन, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? एक फैक्ट्स बता रहे हैं, इसलिए द लगाया, ठीक है। तो द का प्रयोग एक फैक्ट्स बताने में और कॉमन नाउन सिंगुलर में बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने द लगाया। द काउ क्या हो जाएगा बेटा?
तो ये लेकिन थर्ड पर्सन, गाय घास खाती है, मतलब किसी तीसरे के बारे में बता रहे, तो द काउ ईट्स ग्रास। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सारे चीज़। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो इंग्लिश का होगा उसमें मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी आगे बताता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।